हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो बिना पार्टनरशिप डीड के बनाए गए हैं। अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत 1932 एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, वो क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट हम सीखेंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो को पूरी देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल हमारा तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2। तो इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कुछ रूल्स के बारे में, जो हैं अगर हमारी फर्म के अंदर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल्स लगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। तो चलिए पढ़ते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। तो सबसे पहला रूल है इसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमारा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हमारा बिना पार्टनरशिप डीड के इक्वली बांटा जाएगा। रेशियो कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दूसरा क्या होगा हमारा? पार्टनर्स विल नॉट गेट अ सैलरी। जो पार्टनर्स होंगे उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। विल नॉट गेट सैलरी। बिना पार्टनरशिप डीड के किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेएबल। जो भी कैपिटल हमारे पार्टनर्स लगाते हैं फर्म के अंदर, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट पेएबल। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। चौथा कौन सा होता है? ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्जेबल विद द इंटरेस्ट। जब पार्टनर्स फर्म से कोई भी पैसे निकालते हैं तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो हमें ड्राइंग्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना होता है फर्म को, तो वो भी चार्ज नहीं करा जाएगा। ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्जेबल। विद द इंटरेस्ट। और पांचवा देखते हैं, पार्टनर्स विल गेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर फर्म किसी भी पार्टनर से कोई भी लोन लेती है तो फर्म पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देगी ही देगी उस लोन पर, चाहे हमारी फर्म को कोई भी लॉस क्यों ना हुआ हो। द पार्टनर्स विल गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन इवन इफ देयर इज़ अ लॉस। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन
क्वेश्चन में पूछा जाता है बिना पार्टनरशिप डीड के आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता पार्टनरशिप में, हर एक पार्टनर की कंसेंट ली जाएगी तभी कोई नया पार्टनर आ सकता है। हर किसी से पूछा जाएगा कि हम दूसरे किसी नए पार्टनर्स को ले सकते हैं, अगर एक ने भी मना कर दिया तो कोई उसे ला नहीं सकता उस पार्टनरशिप में। तो नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो इस न्यूमेरिकल कुछ आ जाते हैं जो बिना पार्टनरशिप डीड के होते हैं, पार्टनरशिप डीड के आते हैं जनरली, लेकिन कुछ बिना पार्टनरशिप डीड के भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो अब हम पढ़ते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसको क्यों बनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता होगा। ये देखिए क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक स्पेशल अकाउंट होता है जो कि एक फर्म प्रिपेयर करती है, एक फर्म बनाती है। किस लिए बनाती है, अगर फर्म को प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। जो भी जैसे 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ तो उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसको सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है। उसके बाद जो भी निकल कर नेट प्रॉफिट आता है उसको कैसे हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। जैसे अगर हमें पार्टनरशिप डीड दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा होता है, तो उस ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स को ये नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हमें पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो पार्टनर्स को इक्वली हम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है। तो ये क्या है, एक स्पेशल अकाउंट है, इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट। मैं आपको लिख देता हूँ, इन नोट्स को आप अपनी कॉपी नोटबुक में उतारते रहिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकाउंट दैट अ फर्म prepares to show the distribution of profit or losses among the partners। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली हमें क्या बताता है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करना है हमें, जो भी चीज़ें हैं पार्टनर्स को कैपिटल देनी है, उसके बाद जो भी निकल कर आता है नेट प्रॉफिट उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें अपने पार्टनर्स के बीच में। तो इसका मैं एक बार आपको फॉर्मेट बना कर दिखा देता हूँ, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, आगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको बनाकर। तो स्केल लेंगे, जल्दी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर। तो ऐसे इसका फॉर्मेट बनता है, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी इधर, और अपनी नोटबुक में हमेशा स्केल से बनाएं और ब्लू पेन का यूज़ करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, तो आप ब्लू पेन का ही यूज़ करें।
और इसको बंद ना करें। जब तक आपका पूरा सॉल्यूशन ना निकल जाए आप इसको बंद ना करें, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सॉल्यूशन इससे ज़्यादा लंबा निकल जाता है और हम पहले ही बंद कर देते हैं नोटबुक में, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो ये होता है हमारा इधर डेबिट, तो इधर होता है क्रेडिट। यहाँ लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, ये पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट। और हाँ, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, और फिर जो भी ईयर एंडिंग होगा फॉर द ईयर एंडिंग, ये आपको आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से 31 मार्च। जनरली आपको 31 मार्च ही मिलेगा 2019, कुछ भी ले लें। तो सबसे पहले हम जो यहाँ लिखेंगे ब्लू से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसे फुल फॉर्म में लिखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है। अकाउंट, तो जो भी अमाउंट आए वो इधर लिखनी है आपको। और दूसरा, अगर कोई सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, जितनी भी सैलरी है वो अमाउंट यहाँ लिख देना है। टू में और क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कमीशन, कोई भी पार्टनर्स का कमीशन है तो वो इधर लिख देना है अकाउंट, और जो भी अमाउंट है वो यहाँ। अगर कोई रिज़र्व दे रखे हैं तो रिज़र्व, टू रिज़र्व्स अकाउंट। और अगर हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ है, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इधर, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अमाउंट जो भी होगी वो यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी वो इधर लिख देंगे। सबसे पहले ये लिखना है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन होगा या तो लॉस होगा, अगर लॉस गिवन होगा तो हम यहाँ लिख देंगे। ये शुरू में लिखना चाहिए था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भूल गया। तो यहाँ हम लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको लॉस दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो इधर लिखना है, और आपका प्रॉफिट दे रखा है तो इधर लिखना है। जनरली आपको प्रॉफिट ही लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको सबसे पहले उसको यहाँ लिखना है। अगर लॉस लिखा हुआ हो तो लॉस सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको, ओके। और फिर क्या लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन में तो यहाँ लिखनी है अकाउंट, और जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिख देना है। और अगर आप फर्म में कोई भी लॉस हुआ हो तो उसको पार्टनर्स में बांट देंगे, बाय प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको लॉस हुआ है तो इधर लिख देंगे। देखिए इनमें कन्फ्यूज़न रहती है थोड़ी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है और ये हम बाद में निकालते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। जो सॉल्यूशन आता है तो वो यहाँ आता है, फिर उसको हम बांट देते हैं, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसका टोटल निकाल कर अमाउंट यहाँ लिख देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट आया हो तो इधर लिखेंगे, लॉस आया हो तो इस वाले में बांट देंगे सभी पार्टनर्स को।
तो आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसकी अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी रूल्स हमने बताए हैं वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन को करने में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें जाकर।